हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बूस्टर बाई रुद्र सोनकर सर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टाइम एंड वर्क में देखो क्या क्या देखेंगे आज हम लोग। देख लेते हैं जरा क्या हम लेके आए आपके टाइम एंड वर्क में। ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, आज के वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसको दोस्तों बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराओगे। ठीक है, तो अब देखो जिन बच्चों को यार हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और बैच परचेज करना है, ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बैच की जो फ़ीस है वो 249 है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपकी 12 मंथ्स है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जो भी करना कर डालो यार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बेसिक वर्क एंड टाइम रिलेशन टाइप फर्स्ट है। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस इसी बॉक्स में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। आपको अगर एक पेज लिखना है, ठीक है, 1 पेज की अगर राइटिंग करनी है तो आपको टाइम कम लगेगा या ज़्यादा। ठीक है, अगर 5 पेज की राइटिंग करनी है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा या लगेगा कम लगेगा। ठीक है, सोचो रहा। तो आप समझो रहा, अगर काम ज़्यादा है तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। काम ज़्यादा है, ठीक है, टाइम भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, काम कम है, टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आई बात ना मेरी? तो ये दिमाग में हमेशा रखो, अगर काम ज़्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब बंदे की देखो रहा, अब समझो रहा, टाइम वर्क ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होती है, बंदे की क्षमता की बात करते हैं। ठीक है, बंदे की क्षमता एफिशिएंसी की बात करते हैं। समझो रहा, अगर बंदे की क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्षमता ज़्यादा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आ रही बात? क्षमता कम तो टाइम क्या लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ समझ रहा है। तो ये टाइम और एफिशिएंसी में रेशियो। ठीक है, तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है दूसरे क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और टाइम एंड जो वर्क का रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे शुरू कर सकते हैं हम लोग लेक्चर अपना। ठीक है, देखो हम लोग क्या ट्रिक भी देखेंगे और बेसिक मेथड भी देखेंगे। ठीक है, तो समझ आ रहा, अगर कोई व्यक्ति है, कोई काम 10 दिन में करता है, ठीक है, तो उसका जो 1 दिन का काम होगा, 1 डे का काम होगा, 1/10 होगा। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना। ठीक है, हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे और ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो हो रहा, इसके तो 2-3 मेथड हैं, मैं दोनों भी बता दूंगा। पहले देख लेते हैं इसके ट्रिकी मेथड क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अकेला कोई कार्य 10 दिन में करता है, ठीक है, बी अकेला 15 दिन में, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है, एक बंदा है दूसरा बंदा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो बस क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा कर देना होता है। तो 15 × 10, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 5 या 15, 50 25, 5 दूनी 10, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 5 या 15, 50 25, 3 दूनी 6 आ रहा है आंसर। इन्होंने थोड़ा सा गलत दे रखा है। ठीक है, आंसर इन्होंने गलत दे रखा है। चलो अब देखो ये चीज़ तो हो गई। अब इसको देखो बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करोगे। और बेसिक मेथड क्या कहता है, ए अकेला कोई कार्य करता है 10 दिन में, ठीक है, तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10 होगा। बी अकेला करता है 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा। तो जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 और 15 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दूनी 10 तियाँ 30, 10 का भाग देंगे 30 में क्षमता आएगी। ठीक है, 15 भाग देंगे 30 में क्षमता आएगी 2, तो 5/30, तो 1/6। तो बस नीचे वाली संख्या को पलट देंगे तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, 6 दिन में काम करेंगे। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ये था बेसिक मेथड, बिल्कुल वाला बेसिक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या है, तो ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इससे जो आएगा निकल के एलसीएम आएगा 30, ये निकल के आता है हमारा टोटल वर्क। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है।
ठीक है। अब ए की क्षमता निकालेंगे तो जो 30 में से 10 का भाग देंगे, ये आएगा 3, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। तो ये जो आ रहा है 3 और 2, ये ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो ना आप? अब देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है, एक फार्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरह से। कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन होता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति है एक दिन में 2 आम खाता है तो 10 दिन में कितने आम खा लेगा? 20। तो टोटल उसने आम कितने खा लिए? 20। तो समझ नहीं आ रहा, क्षमता गुणे दिन होता है। ठीक है, अगर हमें दिन निकालना है तो कुल कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। ये दिमाग में आपके फार्मूला चलना चाहिए, कुल कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें तो दिन ही निकालना है ना, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? तो दिन बराबर क्या होगा? कुल कार्य बटे क्षमता। तो टोटल वर्क कितना था? 30 था। क्षमता कितनी है दोनों को मिला के? ए की क्षमता है 3 यूनिट और बी की क्षमता है 2 यूनिट, दोनों को मिला के कितनी होगी? 5 यूनिट। तो बस सॉल्व करना, कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी? 6 दिन होगी ना? समझ में आ गया? सॉरी, 6, दोनों मिला के क्षमता 5 होगी और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 6 दिन लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपने इतना समझ लिया ना, इतना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, ये जो 6 मिनट है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 मिनट बिल्कुल ध्यान से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने 6 मिनट समझ लिए तो समझ लो आपको कोई भी फर्दर परेशानी नहीं होगी टाइम एंड वर्क में, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई कार्य 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में। ए और बी मिलकर 3 दिन में जितना करते हैं उतना कार्य अकेले बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, समझ ना आ रहा अब। तो ये तो हम लोग एलसीएम मेथड पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अब देखते हैं, ए है करता है 12 दिन में, बी करता है 8 दिन में। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 8 3 का 24, 3 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है ए और बी मिलकर 3 दिन में जितना काम करते हैं उतना कार्य अकेले बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी? ए और बी की एक दिन की क्षमता 5 यूनिट, मतलब 5 आम खाते हैं एक दिन मिल में, ठीक है। तो 3 दिन में मिलकर कितना खा लेंगे? 15 आम खा लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है यही 15 आम अगर बी को खाने होते कितने दिन में करता है? तो 15/3 बताया ना, कुल कार्य बटे क्षमता, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 दिन, 5 डेज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? इसका भी आंसर मिसमैच दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो रहा, ये फार्मूला आपको लिखा भी है, मैंने बता भी चुका हूँ। तो जो आपकी क्षमता और टाइम का रेशियो होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। अब कैसे? ए बी से दुगना कुशल है, ठीक है। तो बी अगर 1 यूनिट करता है, ठीक है, तो ए करेगा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो गई। अब डेज की रेशियो होता है वो उल्टा होता है, 1:2, ठीक है। अब कह रहा है कि बी है कोई कार्य 24 दिन में करता है। तो बी अगर 24 दिन में कर रहा है तो 2 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो ए कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या तरीका कर सकते हो? तो बी के द्वारा टोटल किया गया काम निकाल लो आप, ठीक है। तो बी करता है एक दिन 24 दिन में काम करता है, तो उसकी क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है। तो टोटल जो काम करेगा वो 24 काम करेगा, ठीक है। अब बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। तो अगर हमें बी के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो टोटल काम है वो बटे क्षमता, तो 12 आ जाएगी, 12 दिन आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?